निवेदन करना चाहता हूं कि आप नेता बाद में बने, पहले सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए। अगर आप समाज की सेवा करोगे तो नेता अपने आप ही बन जाओगे। नेता बनने की इतनी जल्दी मत करो आप। नेता कोई बनता है जो समाज की सेवा करता है। अगर समाज चाहे तो उसको 1 मिनट में नेता बना देता है, अगर समाज चाहे तो 1 मिनट से नेता से उसको है जो नीचे ला देता है। तो हमें बहुत जल्दी है नेता बनने की। नेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करो, पहले समाज में जाओ, समाज का दुख दर्द देखो। केवल आजकल दिखावा करने से, सोशल मीडिया से नेता नहीं बना जाता है। अगर आप नेता बनना चाहते हो तो जाओ और जो अपने समाज के गरीब है, जो वंचित है, जो दबे कुचले हैं, उनकी सेवा करो और थोड़ी तप करो, तपस्या करो। आप सीधे साधे ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। अगर ये गुब्बारा फूट जाएगा तो वापस वो नीचे आ जाएगा। इस गुब्बारे में ज्यादा इतनी हवा मत भरो। और आसीन के भीम सैनिकों और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम का जो आपने जिम्मेदारी ली है, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। हम भी दौलतगढ़ से आए हैं। दौलतगढ़ में रैली का कार्यक्रम करके अब तय समय जो पहले अपने मीटिंग ली थी यहाँ पर, उस तय समय के अनुसार हम 12 बजे यहाँ पर आ गए हैं। और जो भी गांव से जो अपना जो कार्यक्रम है वो पूर्ण करके यहाँ पर पधार रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो शांतिपूर्वक हमें व्यवस्था बनाए रखनी है। ये कार्यक्रम हम सबका है, किसी व्यक्तिगत किसी का कार्यक्रम नहीं है। हमें शांतिपूर्वक रैली भी निकालनी है और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी लेनी है। चाहे संगठन कितना भी बड़ा हो, अगर वो अनुशासन में नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर साहब के बारे में सब जानते हैं, पढ़ रहे हैं और अपन समझ रहे हैं। बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन अपनी समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपना जो परिवार था, परिवार को भी मतलब समर्पण है जो समाज के लिए। उनके अपने पुत्र, अपने बेटे सभी खो दिए थे, लेकिन उन्होंने है जो अपनी समाज की, अपनी देश की सेवा के खातिर उन्होंने अपना समर्पण दिया था। समर्पण भाव से जो उन्होंने संघर्ष किया था। बाबा साहब ने हमें केवल हमारे दलितों का ही नहीं है, बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है। लेकिन एक साजिशवश या समझदारी से क्या किया गया है कि इनको एक सीमित कर दिया गया है। बाबा साहब का कद बहुत ऊंचा है, अगर अपन माने तो अपने भगवान से भी ऊंचा है। हमारे लिए, अपने लिए अगर भगवान है तो बाबा साहब ही भगवान है और हमें ये मानना चाहिए। हमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे जो भगवान है वो बाबा साहब ही है, क्योंकि हमारे लिए जो भी किया है वो बाबा साहब ने किया है। जिसकी आस्था है वो जिसको माने। हमारी व्यक्तिगत आस्था है कि हम बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो भगवान मानते हैं। ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया है। हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमें दिल से, मन से ये डर निकाल लेना है कि हमारे को जो भी अधिकार मिले हैं वो इस संविधान की बदौलत मिले हैं। तो हमें इस संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसकी रक्षा करना चाहिए। अगर संविधान नहीं है तो हमारा अस्तित्व खत्म है। तो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं कर रहे हैं। अगर संघर्ष करते तो आज का ये जो पांडाल है वो बना हुआ रहता। क्योंकि जिसको जो मिल गया है वो आराम से सो रहा है या विश्राम कर रहा है, और बहुत सारे जिनको नहीं मिला, वो शिक्षित नहीं हुआ है, तो हम क्या उनको हाथ पकड़ के नहीं खींच रहे हैं। हम केवल अपने तक ही सीमित रह रहे हैं। तो हमें बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें शिक्षित होना चाहिए। हम समाज की बात बाद में करेंगे, पहले हमें परिवार की बात करनी चाहिए। हमें परिवार में छोटे भाई बहन हैं, उनको है जो अगर वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं तो हमें उनका सहयोग करके उनको शिक्षित करना चाहिए। अगर इस तरह से सभी ये काम कर लेंगे तो अपना समाज भी शिक्षित हो जाएगा। जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो अपना देश भी शिक्षित हो जाएगा। और जो शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, जो बाबा साहब ने जो विचार
अपनी किताबों में लिखे हैं, उन किताबों से वो जो बाबा साहब के विचार है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम शिक्षित बनेंगे तभी तो संगठित हो पाएंगे, और जब संगठित होंगे तभी संघर्ष कर पाएंगे। बाबा साहब ने और भी कहा था कि बिना राजनीतिक एकता के आप अपने समाज का भला नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करनी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं एक अध्यापक हूं। आज यहाँ पर आए हैं तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। और इस सामाजिक मंच में हमें बिना किसी शर्म के हमें आगे आना चाहिए और हमारे समाज को एक दिशा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत भोला है, बहुत ही नादान है। नादान मतलब दूसरे के बहकाव में बहुत जल्दी आ जाता है, जो कहता है उधर ही भटक जाता है। क्योंकि भटकता क्यों है कि हम एक आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे। केवल एक बाबा साहब थे, बाबा साहब ने अकेले दम पर उन्होंने हमको दिशा बताई, और पूरे भारत क्या विश्व में है जो वो रास्ता अपन को बताया है। और सभी जो अम्बेडकरवादी है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हमें चलना चाहिए, क्योंकि जो भी हम हैं, हमारा जो वजूद है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो अपन भी यहाँ नहीं होते, हम भी एक गुलामों की जिंदगी जीते रहते। हम भी एक गुलाम जैसे गुलामी करता है वैसे करते रहे। हमें गुलामी की जंजीरों से अगर आजाद किसी ने किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने किया है। लेकिन अपना समाज अभी भी सोया हुआ है, वो उसको एक तरह से उनको कंफ्यूज हो रहा है, चक्कर में पड़ रहा है कि हमें क्या करना। अभी तक वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि हमें क्या करना है। जबकि बाबा साहब ने सब रास्ते, सब आदर्श अपन को बता रखे हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है, लेकिन बीच बीच में कहीं भटक जाता है। तो हमारे जितने भी भीम सैनिक है, अम्बेडकरवादी है, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप नेता बाद में बने, पहले सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए। अगर आप समाज की सेवा करोगे तो नेता अपने आप ही बन जाओगे। नेता बनने की इतनी जल्दी मत करो आप। नेता कोई बनता है जो समाज की सेवा करता है। अगर समाज चाहे तो उसको 1 मिनट में नेता बना देता है, अगर समाज चाहे तो 1 मिनट से नेता से उसको है जो नीचे ला देता है। तो हमें बहुत जल्दी है नेता बनने की। नेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करो, पहले समाज में जाओ, समाज का दुख दर्द देखो। केवल आजकल दिखावा करने से, सोशल मीडिया से नेता नहीं बना जाता है। अगर आप नेता बनना चाहते हो तो जाओ, और जो अपने समाज के गरीब है, जो वंचित है, जो दबे कुचले हैं, उनकी सेवा करो और थोड़ी तप करो, तपस्या करो। आप सीधे साधे ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। अगर ये गुब्बारा फूट जाएगा तो वापस वो नीचे आ जाएगा। इस गुब्बारे में ज्यादा इतनी हवा मत भरो और संघर्ष करो, समाज को अच्छी राह पे ले जाओ। और आजकल अपने समाज के दलाल भी बहुत बन रहे हैं। मैं एकदम सीधा साधा कहता हूँ, बीच कोई लाग लपेट नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो दिखता है वो मैं कहता हूँ, और ये हमें कहना भी चाहिए। बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत न हो, लेकिन इतनी तो मेरे को अधिकार शक्ति दी है कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकता हूँ। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो भी आए हैं बाहर से और जो भी यहाँ पर पधारे, अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान अपने साथ है। संविधान में अपन को अधिकार दिए हैं। डराएंगे क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन जो डर गया और मर गया। हमें संघर्ष करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें समाज में एक आदर्श स्थापित करना है, और इस आदर्श स्थापित करने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई मंजिल नहीं मिलती है। सीधे साधे कोई हलवा आपको परोस देगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। हलवा अपने हाथों से अपन को बनाना पड़ेगा। तो मेरा एक ही निवेदन है कि समाज में जो दबे हैं, पिछड़े हैं, जो सक्षम हो गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो अपने समाज में पीछे हैं उनको हाथ पकड़ के खींच के लाए। केवल आराम में, अभी आपको एसी मिल गई है तो एसी में आपको सोना नहीं है, आपको संघर्ष करना है। हमने बाबा साहब की मूर्ति 2023 दौलतगढ़ मेन बस स्टैंड पर लगाई थी।
और 2017 में हमने तीसरी स्तरीय कार्यक्रम दौलतगढ़ में किया था। हम हर साल अभी यहाँ पर कार्यक्रम करके यहाँ आ रहे हैं। दौलतगढ़ इस तहसील से सेकंड नंबर का छोटा गांव है, वहां पर हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम 2-3 बार हमने तीसरी स्तरीय कार्यक्रम कर दिया वहां पर अम्बेडकर जयंती का। 2023 में अपन ने मूर्ति लगाई थी वहां पर। हर साल कार्यक्रम करते हैं और वहां से बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देते हैं और हर साल वहां पर दौलतगढ़ से ज्यादा नहीं तो 5-6 जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें वो क्वालिफाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम सबको, हमें कोई ज्यादा इतना कुछ नहीं करना है, हमें अपने परिवार को, समाज को आगे लेकर जाना है। तो हम सबको आपस में सहयोग करना पड़ेगा और हमें राजनीतिक रूप से भी एक होना पड़ेगा। बिना राजनीतिक एकता के हम अपना समाज का भला नहीं करते हैं। जो भी नेता बन रहे हैं, जो भी आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो सही है, अपनी सही दिशा में चल रहे हैं, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ जय भीम।